आज हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर, जिसमें टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है कि जो भी आपके पास मटेरियल है जैसे एयर, वाटर, उनके अंदर अनडिजायरेबल मटेरियल का ऐड हो जाना, अनवांटेड मटेरियल का ऐड हो जाना, वो क्या कहलाएगा आपके पास पोल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? ये वो मटेरियल है, वो सब्सटेंस है जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग बेसिस पे आप पॉल्यूटेंट्स को डिवाइड करते हो। जैसे परसिस्टेंस के बेसिस पे कितना टाइम वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये आपके पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिस फॉर्म के अंदर ये एनवायरनमेंट में ऐड हुए हैं उसी फॉर्म में ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे प्लास्टिक एग्जांपल में आ गया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है आपके पास? दीज आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है उनके इंटरेक्शन से बनते हैं आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जब नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोकार्बन दे फॉर्म, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ जब वो रिएक्ट कर रहे हैं और उनके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो परऑक्सीएसाइल नाइट्रेट बना रहे हैं। इनसे रिलेटेड एक प्रोसेस है सिनर्जिज्म। इसका मतलब क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब प्राइमरी फॉर्म में वो इतना पॉल्यूटेंट नहीं था, लेकिन जब वो और सब्सटेंस के साथ ऐड हुआ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस उसने फॉर्म किया, उसे नाम दिया जाएगा सिनर्जिज्म। एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट की कितनी क्वांटिटी उनकी प्रेजेंट है नॉर्मली। जैसे CO2 है वो नॉर्मली जिस नेचर में प्रेजेंट है, अगर उससे ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है वैल्यू। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट क्या है? ये मतलब क्या है? नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, ये एनवायरनमेंट के अंदर मैन के थ्रू ऐड किए गए हैं, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। देन नेचुरल डिस्पोजल के बेसिस पे हैं बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल मीन्स के थ्रू डिग्रेड किए जा सकते हैं, जैसे सिवेज मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल मीन्स के थ्रू डिग्रेड नहीं किए जाते, जैसे प्लास्टिक, टिन, ग्लास। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की अगर बात करें तो पॉइंट सोर्स की एक ही जगह पे कोई सोर्स है और वहाँ से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज़ की चिमनी, थर्मल पावर प्लांट, म्यूनसिपल सीवर वगैरह। और लाइन और मोबाइल सोर्स, जहाँ से जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है वो मूवमेंट में एक जगह फिक्स नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल्स। एरिया सोर्स, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग है, वो पूरे एक लंबे चौड़े एरिया को कवर कर रहे हैं। डिफ्यूज सोर्स, जो आपके पास पॉल्यूटेंट हैं वो आपके पास लार्ज एरिया में कवर जब कर ले लार्ज एरिया को, जैसे स्प्रेड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो हमें 5 टाइप पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा एयर पोल्यूशन। अनडिजायरेबल मटेरियल का एयर के अंदर ऐड होना। कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास 3 मेन काइंड के। गैसियस हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। गैसियस पॉल्यूटेंट क्या काम कर रहे हैं? ये गैसियस स्टेट में हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और ये हैं आपके पास जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की हम बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसे ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और कोई इरिटेटिंग, मतलब वो इस टाइप से स्मेल में आपको इरिटेटिंग नहीं फील होगा। और पॉइजनस बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके और प्रॉब्लम कॉज करेगा। जब फ्यूल का कंबशन हो रहा है, सिगरेट की स्मोकिंग वगैरह के टाइम पे ये अराइज होता है। अफेक्ट में वही कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके इनहेल जब होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण रेस्पिरेशन से जनरेट हो रहा है। अफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास नोजिया, हेडेक, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका बहुत कॉमन है, जो ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे भी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। ये आपके पास ऑटोमोबाइल्स और जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बर्निंग मटेरियल के कारण मतलब जो ये जनरेट होते हैं। 10% मतलब टोटल का एयर पॉल्यूटेंट ये हैं। और CO की तरह तो नहीं, नो लाइक द CO लोवर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। और आपके पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है व्हेन कंबाइंस विद वाटर के साथ जब वो कंबाइन करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण जो एसिड रेन का कंसेप्ट है वो अराइज होता है। और मेटल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल्स को ये अफेक्ट कर रहा है, वही आपके पास एसिड रेन से रिलेटेड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्लांट के ऊपर भी बहुत गलत अफेक्ट डालते हैं, लीव्स को डेड बनाते हैं। आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट PAN के साथ रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे हैं और ये म्यूटेशन भी कॉज कर सकते हैं। और फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। सोर्स में आप कंसिडर कर सकते हो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से
और दे फॉर्म अबाउट 18% ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट। अफेक्ट क्या है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड हार्मफुल है बिल्डिंग वगैरह के लिए, एसिड रेन से वो जो रिलेट करते हैं मेनली अफेक्ट इन्हीं का आता है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और एम्फाइसिस ये कॉज कर रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन जो है SO2 की, वो आपके पास क्लोरोसिस, मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल खत्म हो गया है। प्लाज्मोलाइसिस जो मेम्ब्रेन को डैमेज करती है प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू, ग्रोथ को रोक रही है आपके पास, डेथ कॉज करती है। SO2 SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूर एसिड बना रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसके कारण आइज में इरिटेशन होती है, नोज और थ्रॉट में प्रॉब्लम आती है। और ये हमेशा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर एडवर्स अफेक्ट डालते हैं। जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, वो मथुरा रिफाइनरी से जो प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसके कारण ताज महल जो है आगरा में, उसके मार्बल के ऊपर बुरा अफेक्ट आया था, रिवर्स अफेक्ट था। और जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, वो आपके पास एसिड रेन वाला जो कंसेप्ट है वो उनसे रिलेट करता है, म्यूटेशन ये कॉज कर सकते हैं। फिर है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्साइड, जैसे मिथेन, इथाइलिन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं। और इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है फ्यूल का, वो पूरा नहीं जल पा रहा है, तब ये मेनली कॉज किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण जितने भी पैडी फील्ड्स हैं, राइस फील्ड्स हैं, वहाँ ये जनरेट किए जाते हैं। अफेक्ट्स में आपके पास कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, ये आइज और म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज कर रहे हैं। प्लांट के अंदर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, सेनिसेंस और एब्सिशन कॉज कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये फॉर्म करते हैं। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है नेक्स्ट हमारे पास, और इसके अंदर पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, आपका पैन, ओजोन और एल्डिहाइड और स्मोक इंक्लूडेड हैं। और ये आपके पास जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करने के कारण बनते हैं। और जितने भी आपके पास फोटोकेमिकल्स हैं वो सारे ही हार्मफुल हैं। अगर हम पैन की बात कर रहे हैं तो ये आइज के अंदर इरिटेशन कॉज कर रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। और प्लांट के अंदर लीफी जितना भी पार्ट है, जैसे नेक वाला पार्ट है, लीफी पार्ट जहाँ है, उसे ज़्यादा हार्म करता है। नेक्रोसिस मतलब डेथ, ब्रॉन्जिंग, उसमें ब्राउनिंग पार्ट कॉज कर रहा है और क्लोरोफिल को खत्म कर रहा है, क्लोरोसिस। ओजोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। अगर आपके पास लो कंसंट्रेशन है तो इट प्रोड्यूसेस चेस्ट पेन, कफिंग और आई इरिटेशन। और हाई कंसंट्रेशन के अंदर ये डेथ कोज कर सकता है। ओजोन जो है आपके पास वो टेक्सटाइल्स और रबड़ इंडस्ट्रीज को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है उनके ऊपर। येलोइंग और लीफ कॉज कर रही है, उनके गिराने में भी हेल्पफुल है। स्मॉग की अगर हम बात कर रहे हैं तो डार्क फॉग जो फॉर्म करता है, वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स जब डस्ट पार्टिकल और स्मॉग के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये स्मॉग क्रिएट होता है आपके पास। और इसे भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इज द क्लासिकल स्मॉग जो डार्क ब्राउन ओपेक होता है, और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स की जब H2S और SO2 के साथ कंडेंसेशन हो रही है तब वो फॉर्म कर रहा है आपके पास। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर ये कॉज करता है। ये फोटोकेमिकल स्मॉग सेकंड जो टाइप है आपके पास, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इसमें है। ग्रे और येलोइश ब्राउन ये फॉर्म करता है फॉग को। और हाई टेम्परेचर के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर ये मतलब येलोइश एक कवरिंग से नज़र आती है और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता है। अफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉग जो है वो टॉक्सिक अफेक्ट कॉज करता है मैन, एनिमल्स और प्लांट लिविंग बींग्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये कॉज करता है ह्यूमन में। और जितनी भी विजिबिलिटी फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ जाता है। देन है हमारे ये एल्डिहाइड्स कॉज इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। फिर ऑक्सीडाइज ऑफ फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन सोर्स है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील और फॉस्फेट जो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ हैं। और इनके अंदर कॉयल कंबशन से भी ये थोड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अफेक्ट में आपके पास फ्लोरोसिस ये कॉज करते हैं, जिसके कारण बोन्स का कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम पार्ट रिमूव होना शुरू हो जाता है। कैटल्स के अंदर क्या है, फ्लोराइड जो है, अगर वो फ्लोराइड से कॉन्टामिनेटेड ग्रास खा रहे हैं तो उनके अंदर टीथ वाला पार्ट अनइवन होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें चबाने में डिफ़िकल्टी होती है। और फ्रूट्स के अंदर ये क्या है, फ्रूट्स यील्ड को कम कर देते हैं, मैच्योरिटी पार्ट को डिले बनाते हैं उसके। और ग्लास, पेंट्स और मेटल्स के सरफेस को ये अफेक्ट डालते हैं। पार्टिकुलेट मैटर और पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर के अंदर इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स के थ्रू ऐड किए जाते हैं।
और जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे ही पार्टिकुलेट मैटर को ऐड करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 टाइप हैं। सेटेबल पार्टिकल्स जो आपके पास थोड़ा टाइम में सेट हो जाएं, जैसे सैंड और वाटर ड्रॉपलेट्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत टाइम तक एयर के अंदर बने रहते हैं, जैसे डस्ट। नॉन सेटेबल क्या है आपके पास, ये कभी भी सेटल नहीं हो रहे, जैसे टोबैको, स्मोक। क्लासिफिकेशन अगर हम उनके कर रही हैं साइज और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो डस्ट आपके पास 1 माइक्रोमीटर डायामीटर को हम डस्ट कहेंगे, जैसे फ्लाई ऐश, स्टोन पार्टिकल्स, मेटल डस्ट। अफेक्ट में आपके पास ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, लंग फाइब्रोसिस ये कॉज करते हैं। स्टोन के कारण सिलिकासिस होता है, कॉटन के कारण आपके पास एम्ब्यूसिस और बिस्नोसिस हो रहा है। मिस्ट का साइज में 1 माइक्रोमीटर है और पेस्टिसाइड स्प्रे के कारण क्रॉप्स के अंदर मतलब जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, एरोसोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल रिलीज इनटू द एयर, जब फोर्स के साथ इनके वेपर्स मतलब बहुत ज़्यादा एयर के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो एरोसोल रिलीज होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो हैं, और क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स इसके अंदर होते हैं इंक्लूडेड। टोबैको स्मोक। बेनिफिट्स क्या हैं आपके पास, पार्टिकुलेट मैटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशन को, जिसके कारण क्या है आपके पास कुछ पार्ट ही अर्थ के सरफेस पे आ पा रहा है। टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो रहा है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, फिर आपके पास इसके सोर्स में आपके पास न्यूक्लियर जितने भी एक्सप्लोजर हैं वो कॉज कर रहे हैं, वॉर एक्सप्लोजर जो हैं आपके पास अफेक्ट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं लिविंग टिश्यूज़ के लिए, उन्हें किल कर देते हैं। अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं या कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन की, तो 3 टाइप के स्टेप्स हैं। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। सेपरेशन कैसे करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाओ, क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स को बढ़ाओ, कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, और इसके लिए क्या है कैन बी रिमूव बाय फिक्सिंग वेरियस डिवाइसेस, जैसे अरेस्टर इंडस्ट्रीज के अंदर और कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करके। इंपॉर्टेंट है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में। अरेस्टर क्या है आपके पास, जैसे ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर और अरेस्ट, ये इस टाइप से चैम्बर होता है बेटा। यहाँ से आपके पास मतलब क्या है ड्राई एयर जो डाली वो प्रेशर में, जो उतना भी ग्रेविटी मैटर के बेसिस पे पार्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल डाउन हो गया और क्लीन एयर यहाँ से निकाल ली ओवर आपके पास 50 माइक्रोमीटर के साइज तक। ये है बैग फिल्टर, इस टाइप से अरेंजमेंट है, यहाँ ड्राई एयर डाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में पोरस फिल्टर्स होते हैं और क्लीन गैस निकाली जाती है, पार्टिकुलेट मैटर यहाँ सेट होते हैं। लार्ज साइज पोरस बैग इसके अंदर हैं जो टेफ्लॉन, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर से मिलके बनी है। डर्टी एयर जो है वो पास की जाती है यहाँ से प्रेशर के साथ, और पोरस फिल्टर में से जब पास हो रही है तो पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ जाता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डायग्राम की डर्टी पार्टिकल्स के साथ यहाँ चार्ज प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे आ गया और क्लीन एयर इन चार्ज पार्टिकल में से जितने भी आपके पास पार्टिकुलेट मैटर थे वो नीचे आ गए, या फिर और जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ ऐड होते हैं और क्लीन एयर को निकाल लिया जाता है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है ये वाला, 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। चार्ज प्लेट्स जो हैं और जो इलेक्ट्रोड्स हैं प्रोवाइडेड, मतलब उनको डर्ट एयर के साथ पास किया जाता है जब जो फर्स्टली चार्ज इलेक्ट्रिकली एंड देन अलाउड इट टू सेटल डाउन, वो पहले इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई उसके बाद सेटल डाउन करते हैं। और आपके पास ये भी जो स्कर्बर इनमें यूज़ किए जाते हैं वो ड्राई और वेट स्कर्बर 2 टाइप के हो सकते हैं। देन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर, ये इस शेप में होता है, साइक्लोन की शेप में डर्टी एयर पास की पार्टिकुलेट मैटर जब यहाँ से फ्लो करेगी तो वो क्लीन एयर अपर से और पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ जाता है। रोटेट किया जाता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। देन ट्रेजेक्टरी सेपरेटर, इसमें डर्टी एयर को एक पर्टिकुलर एंगल पे डाला जाएगा प्रेशर के साथ, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर नीचे आ जाएगा और क्लीन एयर को आगे पास कर दिया जाता है। देन है कैटालिटिक कन्वर्टर, इनके अंदर एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे प्लैटिनियम हो गया आपके पास, रोडियम हो गया, एज अ कैटलिस्ट इन्हें यूज़ किया जाता है। एज द एक्सिस पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जब पास करेंगे तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड को चेंज किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अंदर। कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, 3 मेथड हैं। कंबशन मेथड है कि कंट्रोल करें ऑक्सीडाइजेबल जितने भी पॉल्यूटेंट, पर्टिकुलरली वो फर्टिलाइजर, पेंट्स,
इन दिस मेथड इमिशंस आर बर्न एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो उनका बचा हुआ मटेरियल उसे बर्न कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन मेथड ड्राई और वेट स्क्रबर जहाँ है वहाँ अप्लाई किए जाएंगे। हैविंग पैकिंग मटेरियल वेयर गैसियस पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड को। एड्जॉर्प्शन टेक्निक और मेथड क्या है, इस टेक्निक के अंदर जितने भी टॉक्सिक गैसियस वेपर और इन्फ्लामेबल सब्सटेंस हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। एक्टिवेटेड चारकोल एग्जांपल में ले सकते हो आप। अवॉइड कैसे करें, ऑटोमोबाइल्स को कम से कम यूज़ करें, ये सारे वो कॉमन से मेथड हैं। ठीक है, एक ही केस स्टडी है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली की। दिल्ली के अंदर 1990 में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब टोटल 41 मोस्ट जितनी भी पॉल्यूटेड सिटीज़ थी वर्ल्ड में, उनमें दिल्ली का रैंक था वो 4th। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली की जितनी भी बसेस थी उनको CNG पे कन्वर्ट किया गया था, मतलब CNG तक कन्वर्ट करना था 2002 के एंड तक। और इससे बेनिफिट क्या हुआ, मतलब अगर हम CNG की बसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डीजल वगैरह या पेट्रोल की नहीं, तो इससे फ़ायदे क्या हैं आपके पास। ये जो है CNG जो है वो डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न कर रहा है, और कोई भी इसके पीछे जितना भी अनबर्नड वाला पार्ट है वो नहीं छोड़ रहा। सस्ता भी पड़ता है हमें ये, और पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। साइफोन ऑफ बाय द थीव्स, मतलब जितने भी चोरी नहीं हो सकती इसकी, ये तो गैस कनेक्शन की तरह ही पास होगा। और इसके अंदर जो मिलावट है, अल्ट्रेशन का जो फिनोमिनन है वो भी नहीं किया जा सकता। अगर एसिड रेन की हम बात करें तो एसिड रेन जो है आपके पास, उसका मीनिंग क्या है, प्रेसिपिटेशन विद ए pH, मतलब जो बारिश हो रही है उसका pH जब 5 से कम है, लेस देन 5 है, और इसके अंदर मिक्सचर होता है H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। ये टर्म दी थी रॉबर्ट ऑगस्ट ने 1872 के अंदर। और इस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, SO2 एंड जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे उनको चेंज किया गया HNO3 और H2SO4 के साथ बाय कंबाइनिंग विद, मतलब जब उन्हें ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन किया गया। जैसे रिएक्शन भी दिखा रखे हैं आपको, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, वो फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। एंड देन आपके N2O5 जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HNO3 बना रहा है। और एटमॉस्फेयर से ये एसिड्स क्या हैं, रेन के साथ नीचे आते हैं। 2 फॉर्म है उसके भी, वेट डिपोजिशन, जब ये इट अकर्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म रेन, स्नो और फॉग की फॉर्म में, या फिर ड्राई डिपोजिशन, सेटलिंग डाउन, विंड ब्लोन, एसिडिक एसिड एंड अदर पार्टिकल्स को जब हम ड्राई स्टेट में, ये है। एसिड रेन के कारण क्या है, एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाती है, जिसके कारण टेरेस्ट्रियल प्लांट और एनिमल्स पे अफेक्ट आता है। नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, डिफोलिएशन होता है, और एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज भी करता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। और एसिड रेन जो है वो मेटल्स को भी कॉरोड कर रहा है, मार्बल पे अफेक्ट डाल रहा है, सरफेस जो है पेंटेड सरफेस जो है स्टोन है उनके ऊपर भी अफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ताजमहल ऑफ आगरा, इंडस्ट्री जो मथुरा रिफाइनरी के कारण ये सारे जो SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हुए, उनके कारण एसिड रेन हुई, और मार्बल की जो अपर लेयर थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई, और इसे स्टोन लेप्रेसी भी नाम दिया जाता है। ये रिएक्शन है उसी के लिए।